SYBCom. Welcome to my channel Piyush Rana to learn accounts in easiest and simplest way. The topic which we are going with is working capital and we will start with the first question. सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जरा. From the following data provided by Messrs Alpha Limited, estimate working capital requirements for the year ended 31st March 2014. A. Estimated activity for the year 2,60,000 units, 52 weeks. Okay, raw material remains in stock for 2 weeks and production cycle takes 2 weeks. Finished goods remains in stock for 2 weeks. 2 weeks credit is allowed by the suppliers. 4 weeks credit is allowed by the debtors, to the debtors. Time lag in payment of wages and overhead is 2 weeks each. Cash and bank balance is to be maintained at 25,000. Selling price per unit is rupees 15. Analysis of cost per unit as follows. Raw material 33 1/3% of sales. Labor and overhead are in the ratio of 6:4. Profit is at rupees 5 per unit. ओके, तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है. अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते थोड़ा आगे जाके. तो हम सबको पता है कि व्हाट वी आर सपोज टू डू, राइट. I have clearly said कि we are supposed to prepare working notes, बराबर. And first working note is what? Level of activity. Level of activity ज़्यादा कुछ नहीं है, क्या है? Production upon number of years, months या number of days या number of weeks. अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन में सब कुछ किसके हिसाब से है? वीक्स के हिसाब से. तो what I have done? 2,60,000 divide by 52 weeks. Okay, so that is 5,000 per week. वो लाइन जरा ज्यादा एक्सटेंड हो गई है, इग्नोर दैट. वो लाइन साइड की है, ओके, स्लाइड की है, अपने थियरी की नहीं है. द सेकेंड चीज व्हाट वी नीड इज स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट. तो वर्किंग नोट 2, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज. रॉ मटेरियल 5. अब मुझे रॉ मटेरियल 5 कैसे मिला? तो इफ यू सी द एडजस्टमेंट नंबर आई, व्हाट दे हैव सेड, रॉ मटेरियल इज 33 1/3% ऑफ सेल्स, बराबर. तो सेलिंग प्राइस इज 15 इंटू 33.33333333% करोगे तो आपको मिलेगा 4.99 यानी कि 5. ओके, अब टोटल कॉस्ट 10 रुपया कैसे मिला मुझे? तो प्रॉफिट उन्होंने बोला है 5 रुपया, तो 15 रुपए का सेलिंग प्राइस, 5 रुपए का प्रॉफिट, यानी कॉस्ट कितना हुआ? 10, जिसमें से मटेरियल कितना है? 5. तो लेबर और ओवरहेड कितना रहा? 5. एंड उसका रेशियो कितना दिया है? 6:4. दैट मीन्स माई लेबर विल बी 3 एंड माई ओवरहेड विल बी 2. आई होप यहां तक सबको क्लियर है. यस, सिंपल. बस अभी क्या बनाना? तो वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट, एंड वी ऑलरेडी नो कि अपना कैलकुलेशन क्या है, राइट. तो देखते हैं एक छोटा सा स्टेटमेंट आगे और इस क्वेश्चन को हम लोग खत्म कर देंगे. इट टेक्स हार्डली 15 मिनट्स टू कंप्लीट योर आंसर. यस, तो वी विल गो विद द स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. सिंपल सा फॉर्मेट है, ज्यादा कुछ नहीं है. इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अल्फा लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014. Now I have already given you the format, right? बस यही फॉर्मेट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. My first current asset is what? Stock. Stock of what? Raw material. तो लेवल ऑफ एक्टिविटी 5,000 इंटू 5 इंटू 2, रेट पर यूनिट हमें मिला है ऊपर, बराबर है. तो अमाउंट 50,000. वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस यानी काम हो गया है या चालू है? चालू है, वेरी गुड. तो मटेरियल तो आप पूरा यूज करोगे, लेकिन मजदूर अपनी मेहनत कर रहे हैं, ओवरहेड भी चालू है, राइट, खर्चे होने वाले हैं. और तो हम लोग उन दोनों को क्या लेंगे? 50% पे. ओके, और अगर ना भी समझे तो क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में बोला हुआ है, मैंने शीट में जानबूझ के कैंसिल किया है ताकि अपने दिमाग को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचे, राइट. सो वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड्स व्हाट? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. मटेरियल का कैलकुलेशन 5,000 इंटू 5 इंटू 2. 2 क्या है? टाइम लैग. लेबर का 5,000 इंटू 3 इंटू 2. 3 क्या है? रेट पर यूनिट जो हमें मिला था, और 2 टाइम लैग इंटू 50%. क्यों? क्योंकि काम चालू है. दैट कम्स टू 15,000. ओवरहेड्स 5,000 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 50%, दैट इज 10,000. यानी मेरा टोटल वर्क इन प्रोग्रेस का पैसा कितना अटकने वाला है? 75,000. यस. फिनिश गुड्स, मुझे तैयार माल कितने में पड़ा? 10 रुपीज, राइट. तो आई विल वैल्यू द फिनिश गुड्स एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स. ओके, टोटल कॉस्ट पे. तो 5,000 इंटू 10 इंटू 2, दे हैव क्लियरली सेड कि फिनिश गुड्स रिमेन्स इन स्टॉक फॉर 2 वीक्स. सो अमाउंट विल बी हाउ मच? 1 लाख. स्पीकिंग अबाउट असेट नंबर 4, दैट इज माई डेटर्स. तो डेटर्स को हम लोग क्या करते हैं? माल बेचते हैं या माल खरीदते हैं? बेचते हैं, वेरी गुड. तो 5,000 इंटू 15 इंटू 4. 4 क्या है? टाइम लैग, राइट. सो दैट कम्स टू 3 lakhs.
cash you cannot count, it is permanently given, right? Readily available, so you have to just pick it and drop it over there. Cash 25,000. So if I total all my assets, my current assets comes to 5,50,000 minus what I have to do, current liabilities. वेरी गुड. तो करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला कौन आता है? क्रेडिटर्स. सर आपने प्रीपेड नहीं लिया. अच्छा, प्रीपेड के बारे में कुछ दिया है क्या इन्फॉर्मेशन? नहीं. जब दिया ही नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है. ओके. सो करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला कौन है? क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स हम लोग माल खरीदते हैं. वेरी गुड. तो रॉ मटेरियल का रेट अप्लाई होगा. टाइम लैग कितना है? 2 वीक्स दे हैव सेड. तो 5,000 इंटू 5 इंटू 2 दैट कम्स टू 50,000. रहा सवाल आउटस्टैंडिंग का, तो दे हैव सेड 2 वीक्स, राइट, दोनों के लिए. तो लेबर 5,000 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 30,000. ओवरहेड्स 5,000 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 20,000. यानी टोटल कितना हो जाएगा? 50,000. यानी मेरा करंट लाइबिलिटीज का टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख. और करंट लाइबिलिटीज मुझे क्या करनी है? माइनस. तो 5,50,000 करंट असेट्स माइनस 1 लाख करंट लाइबिलिटी, my working capital comes to 4,50,000 and the question is over. Done. 10 मिनट भी लगी क्या हमें? नहीं. क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं. एट द मोस्ट मैंने कहा ना 15 मिनट लगने वाला है. यस. तो यू हैव टू बी अलर्ट. जस्ट बाय हार्ट द फॉर्मूला, फाइंड लेवल ऑफ एक्टिविटी, फाइंड कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड अप्लाई द फॉर्मूला, नथिंग एल्स. या. तो आई होप द फर्स्ट सम इज क्लियर. By the time you revise and do the sum, take care and stay home, stay safe.